हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक स्वर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। अब अपन को ये पता लगाना है कि बहुपद, पहले तो ये लगाना कि बहुपद कौन सा है और फिर ये देखना है कि कौन कौन एक स्वर में बहुपद हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले अपन को ये देखना है बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो कल भी आपको बताया गया था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि सर प्लस असर, इन दोनों का अगर मेल करा दे तो क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। फिर अपन को बहुपद बताना था, तो बहुपद क्या होता है। बहुपद आप ये कह सकते हैं, बहुपद बराबर ये होगा कि पहले तो वो बीजीय व्यंजक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बीजीय व्यंजक के साथ साथ जो सर राशि है उसके ऊपर जो घात होती है वो पूर्ण संख्या के अंदर होनी चाहिए। जो सर राशि है उसके ऊपर जो पावर होती है वो पूर्ण संख्या के अंदर होना चाहिए, बहुपद होगा। अब देखिए पहला है जो दे रखा 4x² माइनस 3x प्लस 7, यह बीजीय व्यंजक है क्योंकि 4 एक असर राशि है, x सर राशि है, सर और असर का मेल हो रहा है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। फिर यहाँ पर आपको देखना है जो सर दे रखा है, सर के ऊपर जो पावर दे रखी है वो पूर्ण संख्या के अंदर होनी चाहिए। सर x सर है, यहाँ पर सर राशि कौन है, x है, x के ऊपर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 है। इसका अर्थ ये हुआ जो ये 2 1 ये सर के ऊपर पावर है 0 1 2, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसलिए ये बहुपद की शर्त को पूरा करता है। तो आप ये कह दोगे ये बहुपद है। प्रश्न ये पूछा गया था कौन कौन एक स्वर में बहुपद है, तो अब ये आप ये कहोगे कि यह जो समीकरण दे रखा है यह एक स्वर x में बहुपद है। यह एक स्वर कौन सा, तो x में बहुपद है, कि यह एक स्वर x में बहुपद है। इसका पहले का यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि y² प्लस √2। यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर y क्या कैसी राशि है, y सर राशि है, √2 असर राशि है। तो यहाँ पर सर और असर दोनों का मेल हो रहा है, बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक तो है। अब यहाँ पर बहुपद के लिए क्या शर्त है, सर के ऊपर जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सर कौन सी राशि, y है, y के ऊपर घात कितनी है, 2 है, पूर्ण संख्या के अंदर है, तो इसलिए आप कहोगे ये बहुपद है। और बहुपद क्या है, एक सर इसमें कौन सा है, y, तो आप ये कह दोगे कि एक सर y में बहुपद है। किसमें है, कि यह एक सर y में बहुपद है। तो ये जो दे रखा है सर इसमें कौन सा y है, तो यह एक सर y के अंदर बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि y प्लस 2/y। अब यहाँ से y प्लस 2/y दे रखा है, शर्त क्या होनी चाहिए, मतलब बीजीय व्यंजक के लिए शर्त है सर प्लस असर है, सर प्लस असर है राशियां, बिल्कुल सही है, बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद के लिए जो सर के ऊपर पावर है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहाँ पर y के ऊपर पावर 1 है, ये पूर्ण संख्या में है। यहाँ पर y बट्टे के अंदर है, यहाँ पर पावर 1 है, और y को बट्टे के अंदर नहीं रहने देना, ऊपर लेके आना। जब y को ऊपर लेके आओगे, जैसे मान लीजिए 1/y है, अगर ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा y की पावर -1, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -1 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। आप ये कहोगे सर के ऊपर जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक सर y में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या कहोगे, y के ऊपर घात पूर्ण संख्या, y के ऊपर घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक सर y में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या कहोगे कि ये y के ऊपर जो पावर दे रखी है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक सर y के अंदर
बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3√t प्लस t√2। यहाँ पर देखना है, क्या देखना, बीजीय व्यंजक है, सर असर राशियां होनी चाहिए, बीजीय व्यंजक। फिर बहुपद में जो घात दे रखी है सर के ऊपर घात, ये पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए √t का मतलब है कि t की पावर 1/2, ठीक है, प्लस t√2। ये तो t की पावर पूर्ण संख्या में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो t की पावर 1/2 दे रखी है, ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब सर के ऊपर जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे, तो आप ये लिखोगे t के ऊपर घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक सर कौन सा t में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ध्यान रखना कि t के ऊपर जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक सर t के अंदर बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या दे रखा है यहाँ पर, 5 नंबर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आपने तो ये बताया था कि बीजीय व्यंजक सर प्लस असर होना चाहिए, इसमें तो आपको केवल सर राशि दिख रही है। देखो x भी सर है, इसमें असर कोई दिख नहीं रहा है, y भी कैसा है, सर है, t भी सर है, तो फिर ये बहुपद है या नहीं है, कैसे चेक करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है, अगर यहाँ पर कोई दे नहीं दे रखा तो इसको मैं 1 इंटू एक्स तो लिख सकता हूँ ना। 1 इंटू एक्स क्या है, एक क्या असर राशि, x क्या असर राशि, 1 इंटू एक्स लिखूं या x लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये ऑलरेडी क्या है, बीजीय व्यंजक है। फिर बहुपद में सर के ऊपर घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सर के ऊपर घात 10, 3, 50 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था एक सर में, यहाँ पर सर कितने, x, y, t, 3 सर है, कितने सर है, बहुपद है, ये बहुपद तो है, लेकिन एक सर में बहुपद नहीं है। ये कितने सर के अंदर बहुपद है, ये 3 सर में बहुपद हो जाएगा। कितने सर में बहुपद है, कि 3 सर x, y और t में बहुपद है, और यहाँ पर लिख सकते हो एक सर में बहुपद नहीं है, ये 3 सर है, x, y और t के अंदर बहुपद है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है वो लिखना। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अपन को x स्क्वायर ढूंढना है, x स्क्वायर याद रहा, इसके गुणांक में कौन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, केवल x स्क्वायर दे रखा है, इसका अर्थ इसके गुणांक में 1 तो है, तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, दूसरा देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अपन को तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बीच संख्या में कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे माइनस है, और आगे अगर गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, और आगे कौन है, माइनस है, तो यहाँ पर गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। अगला देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है गुणांक में कौन आ रहा है, π/2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन है, π/2 हो जाएगा। तो आप ये लिखोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा π/2 है, कौन है, π/2। अगला देखिए, अगला जो दे रखा है कि √2x - 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर पद आया हुआ ही नहीं आया हुआ है ना, तो अगर नहीं आया हुआ है तो इसका अर्थ ये हो सकता है ना कि भाई 0x² प्लस के √2x - 1, इस प्रकार से भी हो सकता है, और 0 का गुणा 0 के साथ किया इसलिए 0 हो गया, तब लिखा नहीं होगा, तो आप ये मान सकते हो इसका गुणांक कितना है, दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक
शून्य है, एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है। तो पहले के अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई संख्या गुणा में नहीं है इसलिए यहाँ पर एक तो होता ही है, एक हो जाएगा। और दूसरे के अंदर आगे माइनस है इसलिए माइनस एक है। तीसरे के अंदर एक्स स्क्वायर के गुणांक में पाई बटे 2 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2 हो जाएगा। चौथे के अंदर एक्स स्क्वायर पद ही नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है तो इसके गुणांक में शून्य होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, शून्य हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आपको कल बहुपद के प्रकार पढ़े थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, जिसमें दो पद हो वो द्विपदी होता है। अब 35 घात का द्विपदी, द्विपदी आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर x लिया, अब जो सर राशि है उसके ऊपर घात कितनी करनी है, 35 करनी है, यहाँ पर 35 कर दिया। अब x की पावर 35 ये तो हो गया, लेकिन इसमें पद एक ही है, दूसरे पद के लिए आप कोई भी संख्या ले सकते हो, मैंने ये +3 ले लिया। तो ये 35 घात है, सर की घात 35 है। द्विपद देखिए ये एक पद और दो पद हो गया, द्विपदी का उदाहरण हो गया। आप इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 3x की पावर 35 प्लस 9। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर जो सर राशि दे रखी है इसकी पावर कितनी है, 35 दे रखी है, तो ये पद कितने, एक और दो हो गए। इसी प्रकार और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 4y की पावर 35 प्लस 1, ये भी किसका उदाहरण है, द्विपदी का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें सर की घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से 100 घात के एक पदी का केवल पद एक ही होना चाहिए, 100 घात होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए x लिया तो x की पावर कितनी लिखनी है, 100 लेनी, तो ये कितना है, एक पदी है क्योंकि पद एक ही बोला है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो 4x की पावर 100, ये भी एक पदी का उदाहरण है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 100 है। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो 3t की पावर 100, ये भी किसका उदाहरण है, एक पदी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। यहाँ पर बहुपद की घात तो अब आप बोलोगे कितनी, x की पावर 3, 2, 1, 1 से लिखनी है, तो बहुपद की जो अधिकतम घात होती है ना उसको लिखना है। यहाँ पर देखिए जो सर राशि की अधिकतम घात, सर राशि कौन है, x है, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, तो अब आप ये कह दोगे कि इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। ठीक है, अगला देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें सर राशि y है, y के ऊपर अधिकतम घात कितनी, 2 है, तब आप ये कह दोगे कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला देखिए 5t माइनस √7, यहाँ t के ऊपर कोई घात नहीं दे रखी, सर राशि कौन है, केवल t है, t के ऊपर घात कितनी दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, इसके ऊपर पावर 1 तो है, तब आप ये लिखोगे कि इस बहुपद की अधिकतम घात, इस बहुपद की घात कितनी है, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ये तो लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, अब किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 होता है, मतलब 3 इंटू 1 करो बराबर कितना, 3, और था तो 3x की पावर 0, अब 3x की पावर 0 को मैं केवल 3 लिख सकता हूँ, असर के रूप में लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि पावर कितनी, अधिकतम पावर कितनी है, तब 3 लिख सकते हैं, 0 है तब, मतलब ये हो जाएगा कि इस बहुपद की घात 0 है या फिर 0 है, इस बहुपद की घात 0 है, इस बहुपद की घात कितनी है, 0 हो जाएगी। तो पहले जो दे रखा था कि इसमें अधिकतम घात है वो लिखनी होती, पहले के अंदर अधिकतम घात कौन सी, 3 है, इसलिए 3 लिख दिया। दूसरे के अंदर y सर राशि है, इसमें घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 होगी। तीसरे के अंदर t की पावर 1 थी, तो अधिकतम घात 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ घात कितनी है, 0 हो जाएगी। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती है। आपको कल वाली वीडियो के अंदर बता दिया गया था, जो इंट्रोडक्शन था, इसमें बहुपद रेखिक कौन है, जिसमें सर की घात अधिकतम अगर 1 है तो वो बहुपद रेखिक हो जाएगा, और अगर सर की घात 2 है अधिकतम तो वो द्विघाती हो जाएगा, अगर 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x है, यहाँ पर सर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, द्विघाती है। किस प्रकार का हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। दूसरे के अंदर देखिए x माइनस x की पावर 3, यहाँ पर सर की x, जो सर कौन है, x है, x की अधिकतम पावर कितनी, सर की अधिकतम पावर 3 है,
इसलिए ये कैसा हो जाएगा बहुपद, किस प्रकार का बहुपद है, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, जिसमें घात देखनी है अधिकतम कितनी है। अगर किसी की पावर 1 है अधिकतम तो वो रेखिक हो जाएगा, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा। अगला देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर सर की अधिकतम पावर कितनी, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है, कि द्विघाती बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पर सर कौन है, x है, x की पावर कुछ भी नहीं दे रखी है तो इसकी पावर 1 तो हो सकती है, यहाँ पर कितनी, 1 है, तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद, जिसकी पावर सर की पावर अधिकतम पावर 1 हो तो वो कैसा बहुपद होता है, रेखिक बहुपद हो जाएगा। ये किस प्रकार का बहुपद है, रेखिक बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर 3t, यहाँ पर जो सर राशि t है इसके ऊपर पावर कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब 1 तो है, और जिसमें सर की पावर अधिकतम 1 हो तो वो कैसा होता है, रेखिक बहुपद होता है। किस प्रकार का होता है, रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें सर की जो अधिकतम घात है वो केवल 1 है, इसलिए ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पर सर की अधिकतम पावर 2 है, इसलिए किस प्रकार का हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7x3, यहाँ पर सर की अधिकतम पावर 3 है, इसलिए किस प्रकार का हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा, त्रिघाती, क्योंकि यहाँ पर सर की जो अधिकतम पावर है वो 3 है। अगर सर की अधिकतम पावर 1 है तो रेखिक बहुपद है, सर की अधिकतम पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद है, सर की अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।